मट्टी ही मट्टी डाली जा रहे हैं तो लाजमी बाकी लोग भी गुलामों की तरह ही इनकी खिदमत करें, क्योंकि नस्ल दर नस्ल कारोबार की तरह मुंतकिल होने वाले इन मनसब के काबिल किसी दूसरे शख्स को नहीं समझा जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। कारोबार या बिजनेस की तो समझ आती है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता है। जो कोई कारोबार एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता जाता है, उस कारोबार में उतनी ज़्यादा वसअत और तरक्की नज़र आना शुरू हो जाती है। शायद पाकिस्तान में सियासत भी एक कारोबार है और इसको हमारे सियासी खिलाड़ी सिर्फ एक कारोबार समझ कर ही अपना फरीज़ा सारा अंजाम देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मरूसी सियासत का बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जाता है और इस पर तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं। ख़ुसूसन पाकिस्तान की माजी में दो मशहूर मकबूल तरीन सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन पर तनकीद के तीर चला दिए जाते हैं। कहते हैं कि पार्टी में कोई दूसरा इस कैलिबर का, इस काबिलियत का कोई दूसरा शख्स नहीं है जो पार्टी के अमूर को अहसन तरीके से चला सके। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तो दोनों बेटे बरूने ममालिक में अपने कारोबार संभाल रहे हैं और शायद इनका सियासत में कोई आने का इरादा न था। इसी वजह से वो तमाम तजर्बाकार सियासी खिलाड़ी जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में अच्छा खासा वक्त गुजारा और बहुत से के दिलों में ये अरमान भी होंगे कि अच्छे मौके आने पर इनको अच्छे मनसब भी पार्टी के अदा करने होंगे, मगर अब तो किसी के दिल के ये अरमान पूरे होते हुए नजर नहीं आए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सियासत में कदम रखा और जिस तरीके से वो सियासत में एक्टिव रही हैं और अपनी पार्टी को लेकर चली हैं, हमने देखा कि बहुत से सियासी खिलाड़ी मुनहरिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून से सियासी किनारा कशी का ऐलान तो नहीं किया, मगर ऐसे इंटरव्यू, ऐसे बयान तो जरूर आ रहे हैं कि वो या तो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया या उन्होंने अपने आप को पार्टी के अमूर से बिल्कुल अलग कर दिया। और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर जरदारी साहब आगे, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का, और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो जमहूरियत का ढंडोरा पीटती हैं, जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए, जमहूरी इक़्तिदार या डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज़ हमें खुद इन पार्टियों में नज़र नहीं आती, क्योंकि नस्ल दर नस्ल कारोबार की तरह मुंतकिल होने वाले इन मनसब के काबिल किसी दूसरे शख्स को नहीं समझा जाता या किसी दूसरे शख्स में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो आवाज़ उठा सके, क्योंकि उसको पता होता है कि इसके नताइज उसको भुगतना पड़ेंगे। आखिर पाकिस्तान की साबका दो बड़ी सियासी जमातों में अपने खानदान के अलावा कोई दूसरा बड़ा लीडर ऊपर के सामने क्यों नहीं आया? उसकी वजह ये है कि जब किसी पार्टी में खुद मेरिट नहीं होगा, जमहूरियत नहीं होगी, तो लाजमी बाकी लोग भी गुलामों की तरह ही इनकी खिदमत करेंगे। अगर सियासी पार्टियों में सियासी खिलाड़ियों का ये रवैया है तो ये किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि वो मुल्की सतह पर जमहूरियत लाएंगे, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देंगे और वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान का पूरा निज़ाम फेक है और झूठ पर मबनी है, बस आंखों में मट्टी ही मट्टी डाली जा रहे हैं और ये एक बिल्कुल खोखला निज़ाम है। 76 साल के बाद पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपना सियासी निज़ाम को दुनिया के बेहतरीन सियासी निज़ामों में शामिल कर सके या अपने सियासी निज़ाम को मजबूत कर सके, और जब तक पाकिस्तान इस सियासी निज़ाम का शिकार रहेगा, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया।